Hello बच्चों, let's read this question. The question says biological equilibrium is equilibrium among the producers or primary consumers or the decomposers and producers or producers, consumers and decomposers. So इस question का key concept है कि biological equilibrium यानी कि जैविक संतुलन किसके बीच में नजर आता है. So चार options यहाँ पे दिया गया है, कोई एक option यहाँ पे सही है. सही ऑप्शन जानने के पहले जानते हैं कि इकोसिस्टम ये वर्ड क्या होती है. इकोसिस्टम ये इकोसिस्टम होता है बेसिकली एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी जिसमें कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं और उसके साथ साथ कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट. और ये बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है मतलब ये अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है. मतलब इसके बीच में एक रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप को ही बोला जाता है इकोसिस्टम. और ये इकोसिस्टम का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन. सन से जो सोलर एनर्जी मिलती है, वो सोलर एनर्जी को यूज कर सकता है ग्रीन प्लांट्स, दोज आर प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स और एनी अदर काइंड ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ये सोलर एनर्जी को यूज कर सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस में ये फूड बना सकता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, दैट इज ग्लूकोज फॉर्म में ये खाना बना सकता है. यही ग्लूकोज कंज्यूम करता है प्राइमरी कंज्यूमर्स. देन वहां से सेकेंडरी कंज्यूमर्स और वहां से टर्शियरी कंज्यूमर्स. और ये टर्शियरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसका डेथ के बाद आता है डिकम्पोजर्स, जो क्या करता है उन लोगों का बॉडी को डिकम्पोज करता है और जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को फिर से एनवायरनमेंट में रिटर्न कर देता है. ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये फिर से चला जाता है एनवायरनमेंट में. ऐसे ही बनता है एक फूड चेन. और ये फूड चेन में एनर्जी फ्लो भी दिखाई देता है. एनर्जी फ्लो होता है ये प्रोड्यूसर लेवल से लेके ये डिकम्पोजर लेवल तक ये एनर्जी फ्लो नजर आता है. फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी कंज्यूमर अगर ये इकोसिस्टम में एब्सेंट रहा तब क्या होगा, ये जो प्रोड्यूसर्स है ये प्रोड्यूसर क्या होगा, ये नंबर में इंक्रीज्ड हो जाएगा और तब क्या होगा, क्राउडिंग होगा और तब दिखाई देगा कंपटीशन. तब क्या नजर आता है, कंपटीशन. ये इकोसिस्टम का या फिर जो एनर्जी फ्लो इसका जो बैलेंस है ये बैलेंस क्या हो जाएगा, ये मेंटेन नहीं हो पाएगा. इसलिए इकोसिस्टम में ये बैलेंस बहुत जरूरी होता है और ये बैलेंस होता है ये प्रोड्यूसर लेवल में भी रहनी चाहिए, ये कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर इनके बीच में भी रहनी चाहिए और डिकम्पोजर्स इनके बीच में भी रहनी चाहिए. इसलिए ऑप्शन डी होगा द करेक्ट आंसर, दैट इज
Biological equilibrium is equilibrium among the producers, consumers, and decomposers. So, students, hope you understood it well. Best of luck.